नमस्कार प्यारे बच्चों, सीसीटी की इंट्रोडक्शन के लिए एग्जाम्पल 2 के साथ मैं अर्चना अरोड़ा पीजीटी केमिस्ट्री जीएचएस राई सोनीपत से फिर से आपके सामने हूँ। बच्चों, हमने अब करना क्या है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आप को रेडी करना है इसके लिए, तो अब क्लास 7th का एक और टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण से एक और क्वेश्चन जो मैंने अपने टाइम के SCRT के लिए बनाया था वो बात मैं आपके सामने लिखती हूँ। आज विज्ञान की अध्यापिका अर्चना मैडम, क्योंकि मैंने ये एक्टिविटी करी हुई है, ने घर से कुछ खट्टी चीज़ें और कुछ चिकनी कड़वी चीज़ें मंगवाई, जैसे इमली, नींबू, दही, सिरका, दूध, पेस्ट, टूथपेस्ट, मीठा सोडा, साबुन का विलेन, नमक का पानी आदि। सबको नंबर देकर एक क्रम में लगा दिया गया और फिर लिटमस पेपर नीला व लाल दोनों से ही इन सभी की जांच की और परिणाम के लिए सारणी बनाई। इसके बाद अध्यापिका जी ने एक और पीएच पेपर जो कुछ नया सा लगा दिया और फिर से परीक्षण करने को कहा। जांच के दौरान हर बार एक नया रंग दिखाई दिया, एक सारणी बनाई, उसके बाद प्रश्न पूछे और साथ ही उनके उत्तर पूर्ण तथ्य के साथ हमारे सामने थे। ये बहुत ही रोचक और सरल तरीका था इस पाठ को अध्ययन करने के लिए। बच्चों, जब आपको ये चैप्टर कराया जाता है अम्ल, क्षार एवं लवण, तो आपको एक लिटमस पेपर बताया जाता है 7th क्लास के अंदर, जिसमें जो कि अम्ल के साथ रिएक्शन करके वो आपका नीले लिटमस को रेड में और क्षार के साथ रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। परंतु यहीं हम सॉल्ट की बात करें तो वो कोई चेंज नहीं करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने नए देखो, ये मैंने एक्सपेरिमेंट ये कराया हुआ है बच्चों को, तो ऐसे मैंने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बाउल में डाल दिया और डालने के बाद मैंने इनको एक नंबर वाइज एक सीरीज दे दी और उसके बाद एक एक करके हर एक बाउल के साथ रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को टेस्ट किया और उसके परिवर्तन देखे। तो एक टेबल सा टाइप मेरे सामने आ गया जब मैंने उसका बनाया। तो नींबू पानी के साथ नीला लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया, बट लाल लिटमस में उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिरका जो कि लाल में कन्वर्ट हो गया पर रेड लिटमस के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दही लाल में कन्वर्ट हो गई पर रेड लिटमस के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब आपके सामने एसिड की डेफिनेशन के थ्रू आपके पास डिफाइन हो जाएगा कि ये एसिड है या बेस है। आपके पास एसिड की एक डेफिनेशन है होती है जब आपको पढ़ाया जाता है अम्ल की। ऐसे टूथपेस्ट के साथ ब्लू लिटमस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ पर रेड लिटमस में वो नीला कन्वर्ट हो गया। मीठा सोडा ब्लू लिटमस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पर रेड लिटमस में उसका नीला कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली साबुन के विलेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। परंतु नमक के पानी के साथ देखा जाए तो दोनों ही लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो पहला परीक्षण लिटमस पेपर का हमें क्या निष्कर्ष देता है, आप अपने लेवल पर जो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया और आपको जो अम्ल और क्षार की जो थ्योरी आपको बताई गई है चैप्टर कराते वक्त, आपको क्या समझ में आया उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि लिटमस पेपर, मैं आपको जो बताऊंगी कि लिटमस पेपर क्या निष्कर्ष देता है। लिटमस पेपर आपको सिर्फ ये बताता है कि किसी भी विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या लवणीय होती है। दूसरा परीक्षण जो हमने किया था वो किया था हमने क्या कहते हैं आपका पीएच पेपर के साथ। और पीएच पेपर जो है आपको हायर क्लासेस में होता है, बट मैंने आपको इसी में बता रही हूँ मैं कि पीएच पेपर जो है वो आपके अम्ल की प्रकृति के साथ साथ, अम्ल या क्षार की प्रकृति के साथ साथ ये भी बता पाता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज्यादा वो वीक है, एसिड या बेस। तो लिटमस पेपर के दौरान नमक के पानी का रंग परिवर्तन ना होना उसकी क्या प्रकृति को शो करता है, मैंने आपको बताया ये बात कि वो लवणीय या उदासीन प्रवृत्ति को शो करता है। जो अम्ल नहीं होते, क्षार नहीं होते, जो अम्ल और क्षार दोनों का मिक्सचर होते हैं वो उदासीन होते हैं। उदासीन प्रकृति वाले विलयन का पीएच क्या होता है, उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। तो बच्चों 1 से 14 पीएच होती है, जिसमें से 1 से 7, 0 से 7 आप कह सकते हैं, 7 से कम वाले
अम्ल होते हैं और 7 से ज़्यादा वाले 14 तक वो क्षार होते हैं, और जो 7 वाले होते हैं वो टिपिकली उदासीन होते हैं। तो ये टीचर्स आपको बताएंगी और उसके बेस पर आप इसको कर सकते हैं। पीएच मान हमें क्या दर्शाता है? पीएच मान हमें किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अम्ल, क्षार एवं लवण टॉपिक से किस तरह से आप दैनिक लाइफ में देखो। आप मैंने सारी चीजें वो यूज की जो कि आपके घर के अंदर बहुत आसानी से मिल जाती हैं, हर घर में मिल जाती हैं। तो हमने कैसे दैनिक जीवन को अम्ल, क्षार और लवण से जोड़ा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया।